ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए और अच्छे से थ्राइव करने के लिए यदि आप उनमें वाटरिंग शावर करके डालें तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि शावरिंग करने के प्लांट्स में बहुत सारे फ़ायदे देखे गए हैं। तो अच्छा होगा कि आप जब भी अपने प्लांट्स में वाटरिंग करें तो शावर करके ही करें। शावरिंग करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट प्लांट्स के लिए ये है कि उनकी लीव्स अच्छे से धुल जाती हैं। उनकी लीव्स के ऊपर जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो सब धुल कर साफ़ हो जाते हैं। पत्तियाँ बिल्कुल चमकदार और शाइनी बन जाती हैं। और जब पत्तियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती हैं तो फिर वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाती हैं, जिससे उन्हें सनलाइट और ब्राइट लाइट को ऑब्ज़र्व करने के लिए अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाती हैं और उनकी हेल्थ इससे इम्प्रूव होती है। प्लांट देखने में खूबसूरत लगता है, उनकी पत्तियाँ शाइनी और चमकदार नज़र आती हैं और इससे प्लांट की हेल्थ इम्प्रूव होती है। अगर बात करें शावरिंग के दूसरे बड़े फ़ायदे के बारे में, तो जब हम ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ पर वेदर बहुत ही ड्राई रहता है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट है, तो इस तरह के क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गार्डनर्स के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी प्लांट, चाहे वो ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट्स हो, फॉलिज प्लांट हो या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी प्लांट्स को ह्यूमिडिटी पसंद होती है। आपने देखा होगा मानसून सीज़न में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो प्लांट्स कितनी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, कितनी अच्छी तरह से थ्राइव करते हैं। तो सभी प्लांट्स को ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है अपने एनवायरनमेंट में। तो हम शावरिंग करके अगर हमें रोज़ उन्हें वाटरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। हम मॉनसून जैसा इफ़ेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, पर काफ़ी हद तक अब हम अपने प्लांट्स को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं शावरिंग करके। तो जब भी आप अपने प्लांट्स को वाटरिंग करें तो प्लीज़ शावरिंग करके करें, इससे उन्हें बहुत ही हेल्प मिलती है थ्राइव करने में, फैलने में, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ख़ास करके इस तरह के प्लांट जिनकी एरियल रूट्स निकलती हैं, उनको अगर आप डेली करेंगे तो उनकी जो एरियल रूट्स होती है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और वो उन रूट्स के थ्रू ही अपना खाना पानी लेती हैं और उनकी ग्रोथ फिर अच्छी होने लगती है और उनकी पकड़ भी मजबूत होती है। अगर मैं बात करूं शावरिंग के तीसरे बेनिफिट के बारे में, तो आप जानते हैं कि हमारे प्लांट्स में, पौधों में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, चाहे वो फॉलिज प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हो। आपने अक्सर देखा होगा कि पाउडरी मिलीड्यू जो होती है उससे छुटकारा पाना कितना मुश्किल होता है। तो यदि आप डेली अपने प्लांट्स में शावरिंग करेंगे और प्रेशर के साथ अगर आप शावरिंग करेंगे तो फिर आप उससे छुटकारा पाने में शावरिंग आपकी हेल्प करेगा। तो इससे प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ेगी। अगर हम डेली प्लांट्स में शावरिंग करते हैं तो यकीन मानिए बहुत सारी बीमारियों से आप बिना किसी पेस्टिसाइड का यूज़ किए वैसे ही आप छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े और इस तरह की बीमारियां शावरिंग करने से पानी से धुल जाती हैं और आपका प्लांट सेफ हो जाता है। प्लांट्स में शावरिंग करने का चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके प्लांट्स में पेस्ट इन्फेस्टेशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे प्लांट्स में बहुत सारी तरह के पेस्ट लग जाते हैं, जैसे कि एफिड्स, स्पाइडर माइट्स और ख़ास करके मिलीबग्स और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने अंडे दे देते हैं हमारे प्लांट्स पर और उनके लार्वा जो होते हैं हमारी लीव्स को खाते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आपको शावरिंग के थ्रू छुटकारा मिलेगा। यदि आप प्रेशर के साथ शावरिंग करेंगे अपने प्लांट्स को तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, इस तरह के एफिड्स और पेस्ट इन्फेस्टेशन को आप आसानी से अपने प्लांट्स में उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रेशर से वाटरिंग करते हैं किसी भी प्लांट में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। ख़ास करके मीलीबग, वो एक इतना ज़िद्दी
इतना ज़िद्दी पेस्ट होता है कि वो तो केमिकल के स्प्रे के बाद भी नहीं जाता है। तो यदि आपके प्लांट में अभी इनिशियल स्टेज पर ही मिलीबग लगा हुआ है तो आप उसे प्रेशर से शारिंग करें और थोड़ा बहुत हाथ का यूज़ करके उसे हटा लें। और अगर आप ये डेली रेगुलरली अपने प्लांट्स में यही काम करेंगे, डेली उस प्लांट को ध्यान रखेंगे कि जिसमें पेस्ट इन्फेस्टेशन हुआ है उस पर आप स्प्रे से ज़ोर से यदि पानी शार्प उसका यूज़ करेंगे तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। जब आपने देखा होगा, जब हम प्लांट्स की केयर नहीं करते हैं और उन पर धूल मिट्टी जमी रहती है तो इस तरह के पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है हमारे प्लांट्स में। तो इस तरह से वाटरिंग करना इजी भी है, आपको बाल्टी भी नहीं उठानी पड़ेगी और बस आपको एक पाइप की ज़रूरत है और आप स्प्रे करें अपने प्लांट्स में और देखें फिर कि आपके प्लांट्स की ब्यूटी किस तरह निखर कर आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शारिंग आपके प्लांट में एक रिफ़्रेशिंग बूस्ट की तरह काम करता है, एक टॉनिक की तरह। जैसे कि टॉनिक ह्यूमंस पर वर्क करता है, उसी तरह शारिंग भी हमारे प्लांट्स पर इसी तरह वर्क करती है। वाटरिंग करना प्लांट्स को, जब भी हम वाटरिंग करते हैं प्लांट को शारिंग के थ्रू, तो शारिंग प्लांट्स को हाइड्रेट रहने में मदद करती है, उनकी हेल्थ में। शारिंग प्लांट को हाइड्रेट रहने में मदद करती है, उनके आसपास ह्यूमिडिटी मेंटेन रखती है, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उन्हें थ्राइव करने में, फैलने में मदद मिलती है। देखिए मैंने अभी इन प्लांट्स में शारिंग की है और इनकी लीव्स देखें आपको कितनी साफ़ सुथरी और चमकदार नज़र आ रही हैं। प्लांट्स को लगता है जब उन पे शारिंग की जाती है तो उनको बारिश का इफ़ेक्ट मिलता है। हालांकि हम बारिश की तरह ह्यूमिडिटी मेंटेन तो नहीं कर सकते, पर उसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो हम ऐड कर ही सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप अपने प्लांट्स में वाटरिंग करें तो शारिंग करके ही करें, इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। वैसे भी गार्डनर जो होता है उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है अपने प्लांट में, तभी उसके प्लांट हेल्दी नज़र आते हैं। तो आपको बस एक ये चीज़ करनी है जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियाँ तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। पर इसके साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि आप अपने प्लांट में शारिंग उसी टाइम करें जब आपको लगे कि मिट्टी बहुत सूखी है। जब भी किसी प्लांट की सॉइल अगर आपको गीली नज़र आए तो उस प्लांट पर बिल्कुल भी शारिंग ना करें, क्योंकि इससे प्लांट में ओवर वाटरिंग हो सकती है और आपको शारिंग के बेनिफिट होने के बजाय उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सभी प्लांट ऐसे नहीं हैं जिनको शारिंग बहुत पसंद होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको शारिंग इतनी पसंद नहीं होती है, अपने ऊपर पानी गिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आप उनकी सॉइल में ही धीरे धीरे पानी डालें, उनको इसी बात से खुशी मिल जाती है। जैसे कि सक्यूलेंट होते हैं बहुत तरह के, वो अपने ऊपर पानी गिरना पसंद नहीं करते हैं। वो पसंद करते हैं कि उन्हें सॉइल के थ्रू ही वाटरिंग की जाए, क्योंकि ऊपर जब उनकी लीव्स पर पानी गिरता है, उनकी लीव्स पहले से ही फ्लैशी होती हैं तो उनके गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि सक्यूलेंट जैसे प्लांट, जैसे कि यूफोर्बिया मिली, क्राउन ऑफ थॉर्न जो होता है वो भी सक्यूलेंट फैमिली का ही प्लांट है, पर थोड़ा सा हार्डी होता है उसके मुकाबले। उस पर भी आप ज़्यादा शावरिंग ना करें। एक आधी बार अगर आपको लगे कि उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइडर माइट्स ने जाले बनाए हुए हैं या बहुत सारी धूल मिट्टी उसके ऊपर लगी हुई है, तो आप एक आधी बार उसको शार करके साफ़ कर लें और उसको धूप में रखें ताकि उसका पानी जल्दी से जल्दी सूख जाए। पर उसमें आप डेली शारिंग ना करें। और जिस तरह ये स्नेक प्लांट है और ये जो सेंसिवेरिया प्लांट है, इन पर मैं हफ्ते में एक बार ही शारिंग करती हूँ ताकि इनके ऊपर जो भी स्पाइडर माइट्स होते हैं, जाले बनाते हैं, या जो भी धूल मिट्टी होती है वो साफ़ होकर इनकी पत्तियाँ धुल जाएँ और ये साफ़ सुथरी दिखाई दें। डेली मैं इन पे शावर नहीं करती हूँ। वैसे भी आपको डेली शावरिंग नहीं करनी है अगर आपके पॉट की मिट्टी गीली है, और यदि आपके प्लांट धूप पे रखे हैं तो कोई डरने की बात ही नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट्स को तो आप
जितनी मर्जी शारिंग करें उससे उनको फ़ायदा ही होगा, पर उसके फूलों को और उसकी कलियों को बचाकर। शारिंग से उसकी कलियां और उसके फूल ख़राब हो सकते हैं, तो आप नीचे नीचे के स्टेम्स में शारिंग करके उसकी धूल मिट्टी रिमूव कर सकते हैं, पर कलियों और फूलों को बचाकर। हर प्लांट की वाटरिंग नीड अलग अलग होती है, तो पहले आप हर प्लांट की वाटरिंग नीड को जान लें। एक तरह के प्लांट को एक तरह की सेक्शन में रखें, सबकी अलग अलग सेक्शन बना लें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और इस सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि हर प्लांट की वाटरिंग नीड क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, वो किस तरह वाटरिंग करना पसंद करते हैं। उसके बाद ही आप अपने प्लांट्स में शारिंग करें। ख़ास करके ये फॉलिज प्लांट जितने भी होते हैं, शेड लविंग ऑर्नामेंट हाउस प्लांट जो होते हैं, इन सब की नीड एक जैसी ही होती है, बस इनको ओवर वाटरिंग से ही दिक्कत होती है, अदरवाइज़ इनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप अपने शेड लविंग प्लांट्स को ज़रूर शारिंग करें, पर तभी करें जब उनकी मिट्टी जो उनकी सॉइल है वो आपको सूखी नज़र आए, नहीं तो ओवर वाटरिंग हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्लांट को शावर करने के लिए आपको किसी महके हौज को ख़रीदना पड़ेगा, जैसा कि मेरे पास है ये वाला देखें। इसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप इसको ख़रीद लें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे शार करने से जो पॉट में जो मिट्टी होती है वो उछल कर बाहर नहीं आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। देखिए बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। आप शावर कर सकते हैं, फुल पे कर सकते हैं, आप मिस्ट भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पर यदि आपके पास ये नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपनी पाइप को यूज़ करके भी अपने प्लांट में शारिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट मिट्टी पर ज़ोर से पाइप से पानी ना डालें, उससे मिट्टी उछल कर बाहर आ जाती है। आप प्लांट की स्टेम पर या पत्तों पर ही पानी डालें तो ऑटोमेटिकली सॉइल में भी पानी चला जाएगा। तो आपके इसके लिए कोई महंगा हौज ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी घरेलू जो आपके पास पाइप है उसका यूज़ करके भी अपने प्लांट्स को शार कर सकते हैं और उनकी हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसी लगी आपको ये जानकारी? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया है, पर जिनको आइडिया नहीं है वो ये काम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर लें और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू। ओम शांति।